हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण, गुणक और गुणनफल। गुण को कहा जाता है मल्टीप्लिकेंड, MULTIPLICAND मल्टीप्लिकेंड। गुणक को कहा जाता है मल्टीप्लायर और गुणनफल को कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है। गुणा का बेसिक नियम है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं हम लोग समझ नहीं पाते हैं और आगे चल के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है गुण इंटू गुणक, गुणे का निशान लगा है, गुणक बराबर गुणनफल। 6 गुणे 4 बराबर 24, अर्थात जो गुण होता है वो 6 है, 4 गुणक है और 24 गुणनफल है। मतलब कि जिस संख्या में गुणा किया जा रहा है तो वो गुण है, जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है तो वो गुणक है, और गुणा करने के बाद जो परिणाम मिल रहा है वो क्या है? गुणनफल है। ठीक, इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुण क्या है? 6 है, गुणक क्या है? 4 है और गुणनफल क्या है? 24 है। ठीक, अब हम आते हैं गुण की परिभाषा पे। वह संख्या जिसे या जिसमें गुणा किया जाए, जिसे या जिसमें गुणा किया जाए, ठीक, किया जाता है, यानी जिसको बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है। गुणा क्या है भाई? जैसे हमको 6 गुणे 4 करना है, तो क्या है ये? 6 को 4 बार जोड़ा ही तो गया है, 6 को 4 बार जोड़ा ही तो गया है, तभी तो वो 24 आता है। अर्थात जिस संख्या में जिसे किसको गुणा कर रहे हैं? 6 को गुणा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 4 से। 6 में गुणा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 4 में। जिसे मतलब किसको? 6 को गुणा किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें किसमें? 6 में गुणा किया जा रहा है। ठीक, यानी जिसको बार बार जोड़ने की प्रक्रिया, किसको बार बार जोड़ा जा रहा है? 6 को बार बार जोड़ा जा रहा है ना। जिस संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है वही हमारी क्या कहलाती है? गुण कहलाती है। जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक, आइए गुणक देखते हैं। वह संख्या जिसे गुण से गुणा किया जाए। गुण क्या था? 6 गुणे 4, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। बात समझिएगा, यहाँ पर गुण ये निकल चुका है, पहले देख चुके हैं। वह संख्या जिसे गुणा किया जाए, ठीक ठीक, जिसे किससे गुणा किया जाए? गुण से। परिभाषा देखते चलिए, वह संख्या जिसे गुण से गुणा किया जाए, अर्थात गुण मतलब 6 से गुणा किया जाए। किसको कर रहे हैं? 4 को कर रहे हैं। 4 क्या हो जाए? गुणक। या जिससे गुणा किया जाए, किससे? इसमें गुणा होता है, इससे गुणा होता है। वाक्य पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे जो बोल रहा हूं, इससे, इसमें गुणा होता है, इससे गुणा किया जाता है। तो जिससे से वाला आ गया तो वो क्या हो गया? गुणक हो गया, और में वाला क्या हो गया? गुणे हो गया। अर्थात एक बात और पता चलती है कि कितनी बार जोड़ा जा रहा है। ऊपर क्या था कि किस संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जिसको बार बार जोड़ रहे हैं उसको गुण कहते थे, और कितनी बार जोड़ रहे हैं गुण को, वो जो बार है, फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आवृत्ति है, उसको हम काउंट करते हैं, वो हमारी गुणक होती है। 1 2 3 4। ठीक, क्या आएगा ये? 24। तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये जो 4 बार आया हुआ है, इस आवृत्ति को, इस बार बार आने की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? गुणक कहेंगे। 6 गुणे 4। ठीक है, तो ये वाला हमारा गुण और ये वाला गुणक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? किस संख्या को बार बार जोड़ा जाएगा वो गुण होता है, और किसी संख्या को कितनी बार जोड़ना है वो हमारा गुणक कहलाता है। ठीक, या एक परिभाषा और याद कर सकते हैं कि जिस संख्या में गुणा किया जाए वो गुण है, जिस संख्या से गुणा किया जाए वो गुणक है। ठीक, जिसे गुणा करते हैं वो गुण है, जिसे गुण से गुणा कर दे वो गुणक है। गुणनफल। गुण और गुणक, गुण और गुणक की गुणन प्रक्रिया के बाद मिलने वाला अंतिम परिणाम ये आपको दिखा चुका गया है। ठीक है, गुण और गुणक के गुणन, देखिए गुण और गुणक के गुणन से मिलने वाला अंतिम परिणाम क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। ये दोनों का गुणा होता है जो उत्तर आता है। ये परिभाषा का तीनों अंतर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। आप किसी भी संख्या गुणा करते हैं, जैसे 8 गुणे 3 करते हैं, 24 आता है। तो इसमें 8 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार जोड़ रहे हैं, और हमको कितना मिल रहा है? 24 मिल रहा है। ठीक है, 8 को हम लोग कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार जोड़ रहे हैं और 24 मिल रहा है। तो जो ये 8 है ना, ये 8 जिस संख्या को जोड़ रहे हैं, 8 को यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, ये 8 हमारा क्या हो गया? गुण हो गया। क्या हो गया? गुण हो गया। गुण क्या हो गया हमारा? 8 हो गया।
कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 बार, तो गुणक हो गया हमारा 3, और जो उत्तर आ रहा है वो तो हमारा गुणनफल है ही। बात समझ में आ गई? कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।